क्या अडानी स्टॉक्स को हमें लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए? इस वीडियो के अंदर में गाइस मैं आपको डिटेल में कुछ यहाँ पे इसके फैक्ट बताऊंगा, जिससे आप खुद ही यहाँ पे डिसाइड कर पाओगे कि भैया हमें जो अडानी का जो एंटरप्राइज की जो लिमिटेड कंपनी है उसके अंदर यहाँ पे जो स्टॉक्स है वो बाई करने चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए। क्योंकि ये जो सवाल है गाइस अभी जो है हर एक यूज़र के मन में जो है यहाँ पे सवाल उठ रहा है कि क्या हम इसके अंदर निवेश कर सकते हैं। अगर हम जो है निवेश करते हैं तो क्या ये स्टॉक्स हमें प्रॉफिट दिला सकता है या फिर नहीं दिलाएगा। पूरी कंप्लीटली प्रोसेस होने वाली है, तो वीडियो को ध्यान से और अच्छी तरीके से फॉलो करना है और समझना है कि क्या है हमें इसके अंदर बाय करना है। इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि आप खुद ही डिसाइड कर पाओगे कि इसके अंदर हमें एंट्री लेनी है या फिर नहीं लेनी है। अडानी का जो शेयर की प्राइस है गाइस वो लगभग ऑलमोस्ट हाई जो प्राइस है, हम जो बात करते हैं सितंबर से अक्टूबर महीने की बात करते हैं तो उसके अंदर इसने जो अपना हाई है वो 4,000 रुपये का यहाँ पे लगाया था। यानी कि ये ऑलमोस्ट स्टॉक्स 4,000 रुपये चला गया था, लेकिन फिर जो है यहाँ पे दिसंबर मंथ से लगातार गिर रहा है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी इन 3 महीने में काफ़ी हद तक जो है यहाँ पे अडानी का स्टॉक्स की जो प्राइस है वो गिर गई है। यहाँ पे अभी 4,000 इसका हाई था, वहीं पे अभी जो करंट प्राइस है इसकी 1,312 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। और इसका यहाँ पे जो है मतलब कि आधा यानी कि जो 50% से ज़्यादा का जो स्टॉक्स है वो गिर चुका है। तो अभी क्या ये जो समय है इसके अंदर एंट्री हम कर सकते हैं? देखिए कि यहाँ पे इसने जो मैंने बताया कि हाई 4,000 का था, लेकिन अभी करंट प्राइस 1,312 रुपये चल रही है। ऑलमोस्ट 2,600 से 2,700 रुपये के करीबन में ये जो है यहाँ पे गिर चुका है। तो इसके अंदर हम एंट्री अभी ले सकते हैं। देखिए पिछले 6 महीने से लगातार ये जो स्टॉक्स है वो गिर रहा है। अभी इसने कोई बाउंस बैक्स नहीं दिखाया है, ये अभी तक गिर ही रहा है। और अगर हम इसकी बात करें पीई रेशो की, तो जो इसका पीई रेशो है वो 72.03 है, मतलब ऑलमोस्ट हाई है इसका पीई रेशो। अगर ये पीई रेशो इसका कम रहता तो हम इसके अंदर एंट्री अभी बना सकते थे, लेकिन इसका जो पीई रेशो वो है वो 72.3 का यहाँ पे चला गया है। तो ऑलमोस्ट ये जो इसका जो पीई रेशो है ये हाई है और लगातार ये जो स्टॉक्स है वो गिर ही रहा है। जैसे कि एग्जांपल के लिए इसे यहाँ पे उदाहरण के लिए ऐसा समझिए कि ये जो स्टॉक्स है वो 4,000 रुपये का था और गिरते गिरते 3,000 पे आया। लेकिन किसी यूज़र ने सोचा कि चलिए अब ये जो है 1,000 रुपये की इसमें गिरावट हो गई, चलिए हम इसमें जो है अमाउंट को इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, मतलब कि अडानी स्टॉक्स को हम बाय कर लेते हैं। और वहाँ पे 3,000 पे किसी ने इस स्टॉक्स को बाय कर लिया था, लेकिन यहाँ पे पिछले 3 महीने से गिर रहा है। उस कारण की वजह से उसने 3,000 का जो स्टॉक्स है वो बाय किया होगा और वहाँ पे अगर उन्होंने स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं किया होगा, जैसे कि हम जो है ट्रेडिंग इंट्राडे करते हैं उसमें भी हमें स्टॉप लॉस की सुविधा मिलती है, और उसी प्रकार हम जो है किसी स्टॉक्स को बाय करते हैं, एनएससी या बीएससी के जो भी स्टॉक्स होते हैं उनको बाय करते हैं। अगर हम उनमें स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो बड़ी आसान तरीके से जो है उसके अंदर हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। लेकिन किसी ने 3,000 रुपये पे ये जो स्टॉक्स है वो बाय किया 1,000 घटने के बाद में, और किसी ने मान लीजिए 100 स्टॉक्स ले लिया, किसी ने 500 ले लिया या किसी ने 10 स्टॉक्स ले लिया, उसके बाद में ऑलमोस्ट इसकी प्राइस गिरते गिरते 2,000 रुपये आई है। 2,000 आने के बाद में सोचा कि चलो और गिर गया है, अब तो ये बाउंस बैक्स दिखाएगा, लेकिन वहाँ पर भी इसने बाउंस बैक्स नहीं दिखाया है। गिरते गिरते ट्रेड अभी जो फिलहाल है वो 1,312 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। अब हम इसके एग्जांपल ऐसे समझते हैं कि किसी ने जो 3,000 का जो है यहाँ पे स्टॉक्स बाय किया था वो ऑलमोस्ट अभी 1,300 रुपये का यहाँ पे चल रहा है, मतलब कि उसमें काफ़ी ज़्यादा का यहाँ पे 50% से ज़्यादा का यहाँ पे जो है वो लॉस हमें देखने को मिला है। लगाए थे हमने 3,000 रुपये और बचे कितने 1,300 रुपये। अगर किसी ने स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं किया होगा और सोच रहा होगा कि नहीं अभी ये बाउंस बैक दिखाएगा, बढ़ सकता है, तो नहीं बढ़ा तो इतना उनको लॉस हुआ। अगर किसी ने 100 स्टॉक्स खरीदे होंगे तो उस हिसाब से आप इसके अंदर कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि मान लीजिए एक नदी है वो बह रही है, अपने बहाव की तरफ वो बह रही है, तो वो बह रही है उसके अंदर हम सोचेंगे कि मुझे नदी के उस पार जाना है,
तो मुझे इस नदी में कूद जाना चाहिए, मतलब कि इसके अंदर हमें जो है कूद कर इसके अंदर से नदी के उस पार चले जाना चाहिए ताकि हम जो है नदी के उस पार जा सके। लेकिन अभी जो नदी का बहाव है वो काफ़ी तेज़ है। अगर आप जो है नदी में कूदोगे तो जो नदी का बहाव है वो नदी के बहाव के साथ आप बह जाओगे। ठीक उसी प्रकार अडानी का जो स्टॉक्स है उसकी प्राइस 1300 अभी 12 रुपये करंटली में ट्रेड कर रखा है। तो ये जो प्राइस है अभी भी काफ़ी हाई है गाइस, क्योंकि जो इसकी नॉर्मल प्राइस थी वो काफ़ी कम थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्टॉक्स है पिछले कुछ ही दिनों में मतलब कि 2-3 सालों के अंदर में उठा था, और ये जो स्टॉक्स की प्राइस है 1312 रुपये अभी भी अपने हाई पे ट्रेड कर रखा है, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल इतने स्ट्रॉन्ग से नहीं दिखाई दे रहे। कुछ न्यूज़ रिपोर्टर की माने या फिर कुछ और रिसर्च की माने तो यहाँ पे अभी कंपनी इतना जो है अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रही है। तो 1312 रुपये भी इस स्टॉक्स का अभी हाई लग रहा है। तो मेरे ख्याल से इस स्टॉक्स को अभी बाय नहीं करना चाहिए। जैसे कि मैंने इसके अंदर एग्जांपल दिया आपको नदी वाला, कि अगर नदी तेज बहाव बह रहा है और अगर आप उसके अंदर कूदोगे तो जो नदी है वो आपको साथ में बहा ले जाएगी। लेकिन उसी प्रकार से अगर नदी का बहाव कम हुआ और उसके बाद में नदी अपने माध्यम के अंदर ट्रेड कर रही है, जैसे कि नदी नॉर्मल है तो आप उसके अंदर कूद कर उस पार जा सकते हो, लेकिन तेज बहाव में अगर कूदोगे तो आप डूबोगे। अभी क्या हो रहा है कि ये जो स्टॉक्स है वो गिर रहा है, और अगर आप इसके अंदर एंट्री लोगे तो आपका लॉस तो डेफिनेटली होने वाला है। तो मेरी सलाह है गाइस, मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि आप जो है अभी इस स्टॉक्स को बाय नहीं करें तो ही बेटर है। अगर आपकी इच्छा है तो बाय कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा जो मकसद है इस वीडियो के पर्पज़ की मदद से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी ये जो स्टॉक्स है हाई पे ट्रेड कर रखा है, लेकिन अगर आप जो है रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हो और रिस्क को यहाँ पे मतलब कि ज़ीरो समझते हो तो कि भैया नहीं मैं तो जो है इसके अंदर एंट्री ही करूँगा, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। मुझे कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है गाइस, क्योंकि इसका जो पीई रेशियो है वो 72.0.3 है, ऑलमोस्ट हाई है। और इस कंपनी के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोन चल रहा है और कंपनी इतनी अच्छी यहाँ पे फंडामेंटल जो है अभी इसका गिर चुका है। तो मेरे ख्याल से अब आप खुद ही डिसाइड कर पाओगे कि इसके अंदर जो है हमें एंट्री लेनी है या फिर नहीं लेनी है। और गाइस यार, अभी तक आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना इसी तरह की वीडियो आगे पाने के